देहरादून के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत धौलास हरियावाला की 20 एकड़ विवादित भूमि पर पूरे प्रदेश में चर्चा का ये विषय बन चुके हैं। मामला न केवल नियम और कानूनों की अवहेलना से जुड़ा है, बल्कि IMA जैसी संवेदनशील सैन्य संस्था की सुरक्षा, देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान और संभावित डेमोग्राफिक बदलाव जो है उसको लेकर चिंता भी पैदा कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रकरण पर सख्त रुख अपनाया और कहा कि राज्य में किसी भी प्रकार की तुष्टीकरण वाली राजनीति या नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी पाए जाने पर कठोरतम कार्रवाई आवश्यक होगी। ऐसे में पलवल में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भूमि आवंटन की हर बारीकी से जांच होगी, उसके आदेश जारी कर दिए गए। अगर साबित होता है कि शैक्षिक संस्थान के नाम पर ली गई कृषि भूमि का उद्देश्य बदला गया या नियम में इसे तोड़कर प्लॉट किया गया, तो फिर आवंटन रद्द कर भूमि को राज्य सरकार में वापस लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के पुराने शासनकाल में हुई तुष्टीकरण वाली नीतियां अब नहीं चलेंगी। देवभूमि में विधर्मी मंशा या फिर सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को सख्त जवाब भी दिया जाएगा। स्थानीय विधायक सहदेव सिंह पुंटीर ने भी इस मामले पर मोर्चा संभाला। उन्होंने इसे क्षेत्र की सुरक्षा, जनभावनाओं पर सीधा हमला बताया और कार्रवाई सुनिश्चित कराने का संकल्प व्यक्त किया। ये विवाद सहसपुर और उत्तराखंड की सुरक्षा, सांस्कृतिक और शासन की पारदर्शिता की परीक्षा बन चुका है और भविष्य में इसकी कार्रवाई जो है वो प्रदेश की नीतियों की दिशा तय करेंगे। जिस प्रकार से 2004 में एक सेकुल हिंद ट्रस्ट नाम से जो ट्रस्ट बना है और उस ट्रस्ट के संचालक जिस प्रकार की उनकी गतिविधियां रही हैं, जिस प्रकार से लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, नए युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं, एक व्यवस्था विरोधी काम उनके माध्यम से होता रहा है। तो उस संस्थान के माध्यम से मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का उनका एक बड़ा ध्येय था और बड़ा षड्यंत्र था देवभूमि में। लेकिन अब वो चीजें सामने आ गई हैं, हम उसकी जांच करा रहे हैं और एक एक इंच जमीन जो भी गलत तरीके से वहां पर की गई है उसको सरकार में निहित की जाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। 2004 में जब नांदेड़ तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, लगभग 22 एकड़ जमीन मेरी विधानसभा धौलास में दी गई है और 2022 का जब चुनाव आ रहा था तो कांग्रेस के ही लोगों ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की यहां पर बात की है और मैंने मुख्यमंत्री से बीच में परसों भी निवेदन किया था, आज भी निवेदन किया मंच के माध्यम से, आप सबके माध्यम से भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि उस जमीन की जांच कराकर और राज्य सरकार में निहित करके वहां पर जो राज्य हित में हो, चाहे वो स्टेडियम हो युवाओं के लिए, खेल के लिए, चाहे वो कोई स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल हो या अन्य राज्य हित में जो भी कार्य हो, उस जमीन को जो है राज्य सरकार नियत किया जाए और जो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है वो यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ पर मुझे मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो कांग्रेस भूल जाए कि यहाँ पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुलेगी। ये देवभूमि है, यहाँ धर्म और संस्कृति से खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा किसी भी कीमत पे। और जो इस प्रकार के दोषी लोग हैं, जो वहां पर भी जो आज भू माफियाओं के द्वारा वहां पर भी मैं देख रहा था कई मुस्लिम लोगों को और कई लोगों को जमीन वहां पर रजिस्ट्री किए गई है, वो सब निरस्त होनी चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त